बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यूनिक ऐसे किचन। तो चलिए यूनिक ऐसे किचन में आज हम बनाते हैं गलावट का कीमा। गलावट का कीमा बनाना बहुत ही इजी है और बहुत मज़े का बनता है। चलिए इसको हम मिलके बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1 किलो कीमा। जिस बीफ का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें चिकन का, मटन, जो भी आपका दिल चाहता है आप वही कीमा इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहले अब हम इसमें कीमे को बड़ा स्ट्रेन भी कर लिया था, अच्छी तरह से उसका पानी निकल गया। उसके बाद मैंने इसमें 250 ग्राम्स दही डाल रही हूँ, 1 पाव के नज़दीक। 2 चम्मच इसमें टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। फ्रेश डालें तो बहुत अच्छा है, अगर फ्रोज़न आपके पास है तो फ्रोज़न डाल लें। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप इसमें हस्बे ज़ायका नमक जितना आप खाना चाहते हैं आप ले लें। और मिर्च भी मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले लें। मिर्च, नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाल लें। और उसके बाद मैं इसमें तंदूरी मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिए का पाउडर। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इससे ज़रा थोड़ा सा टेस्ट उसका अच्छा हो जाएगा, बहुत मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। और उसके साथ अब हम इसमें डाल रहे हैं कचरी पाउडर। ये इसको गलाने के काम आता है। आप इसकी जगह पपीते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कचरी पाउडर मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। और साथ ही अब इसमें मैंने क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर भी डाल दिए 1 टीस्पून। कुटा हुआ डालना चाहते हैं कुटा डाल लें, पाउडर डालना चाहते हैं आप पाउडर डाल लें। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं अब यूज़ कर रही हूँ ऑयल। मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलिव ऑयल ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप वही डाल लें। अब 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल भी डाल ली है। सब मसाले जो मेरे अच्छे से इसमें डल चुके हैं, अब मैंने बस इन्हें मिक्स करना है। स्पैचुला की मदद से कर लें या हाथ से कर लें। तो अब देखिए सारा मटेरियल जो है मिक्स हो गया और इसको अब हमने मैरिनेट करके रख देना है। इसको अच्छी थोड़ी देर के लिए हम रख दें, 4-5 घंटे के लिए। अगर ओवरनाइट रखना चाहते हैं ओवरनाइट आप रख दें। अब मैंने इसको कर दिया साइड पे। और अब हम करेंगे इसको मसाला बनाने की तैयारी। उसके लिए सिर्फ अब हमें प्याज जो है चाहिए, उसको मैंने चॉप कर लिया था और उसको अच्छी तरह से उसका मैंने अब पानी जो है हाथों से निचोड़ के, ये देख रहे हैं अच्छी तरह से निकाल रही हूँ ताकि इसका पानी अलग हो जाए। और जो चॉप किया हुआ प्याज है वो मेरे पास अलग। देखिए ये बिल्कुल उसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। ये जो पानी है अब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बालों में यूज़ करें या बहुत सी घरेलू जो टिप्स होती हैं उसमें यूज़ होता है, आप उसमें यूज़ कर लें। अगर आपने नहीं भी करना तो ना करें इसको यूज़। चलें अभी इसमें हमने ऑयल डाला है कुकिंग के लिए। आप हस्बे ज़ायका जितना आप ज़्यादा ऑयल चाहते हैं। मैं तो इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं थोड़ा ही ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप कम यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें। तो अब ये देखिए ऑयल में मैंने क्यूमिन सीड्स डाले थे, ज़ीरा डाला था सफ़ेद। वो थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे जब, तो फिर हम उसके अंदर प्याज जो मैंने चॉप करके और उसका पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल के रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन सा नहीं करना, लाइट लाइट सा ही अगर होगा ब्राउन। देखिए इसका कलर इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें भी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने रेड चिली भी डाली हुई है, तंदूरी मसाला भी डाला है। सारा कुछ ही उस मसाले में यानी कि बीफ के जो कीमा है इसमें लगा हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालनी है, सिर्फ प्याज को और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल के उसकी भुना कर देना, मिक्स करना है। और ये जो सारा मैरिनेटेड कीमा है वो इसमें डाल के और बस इसको कुक कर लेना है। बहुत ही ईज़ी, बहुत मज़े का ये बनता है और बनाना बहुत ईज़ी है। मतलब जब कभी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो फ़ौरन आप ये बना सकते हैं जल्दी से। अब इसको हमने थोड़ा सा, मुझे मिर्च कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च ऐड की और फिर इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी क्योंकि इसमें सारा कुछ जो है मैरिनेट हुआ हुआ है। कीमा जो है हमारा, तो इसको मैंने हल्की आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दी है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको, ये देखिए इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, दही जो था उसी के पानी में उसी में ही गल के तो ये अच्छे से पक गया है। बहुत देखिए बिल्कुल नरम ये सॉफ्ट हो चुका हुआ है। तो ये 15 से 20 मिनट सिर्फ मैंने इसको कुक किया है और फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना दम पे।
जब इसका पानी ड्राई हो गया, थोड़ी भुनाई भी हो गई, तो ये देखिए अब बिल्कुल ये हो गया, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा मैंने इसमें नहीं डाला था कि वो ऊपर फील होगा। बस इसकी भुनाई अच्छे से मैंने कर ली। फिर इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और जिस चीज़ से आप चाहते हैं इसको गार्निश करें, मैंने लेमन से और ग्रीन चिली से गार्निश किया। जिंजर आपके पास है, अदरक है या हरा धनिया, जो भी आपके पास है वो चीज़ें आप डालें और इसको गार्निश करें और सर्व करें। तंदूर की रोटी के साथ करें, जिसके साथ, पराठे के साथ, बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यूनिक ऐसे किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए फिर मिलते हैं हम किस नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।